मैंने कहा। अच्छा, फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी, मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव में एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसका नाम उलिया है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आए। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था, मैंने इसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके इसने मुझे फोन किया। मुझे कहा, यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो। रात भर तुम्हें मैं याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी भी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते ही नहीं कि हम वहां जाकर मिल लें। फिर उलिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या बताओ? इसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई इसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी वहां आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा चाहा कि उलिया के साथ मिल लूं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के इसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं उलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा डर भी था, मेरी बहन की सूरत। फिर मैंने उलिया को कहा, उलिया, वो जगह ठीक नहीं, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज यूसुफ, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरे लिए मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दे। तुम अपनी अम्मी अबू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भेजो। मैं अलबत्ता उलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने उलिया से कहा, मैं अभी इतना अच्छा कमाता नहीं हूं। तुम्हारे सामने है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे मुश्किल से घर का खर्च चलता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर उलिया कहने लगी, तब तक भी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम मुझे रखोगे, मैं इस हाल में तुम्हारे साथ राजी रहूंगी। यूसुफ, खुदा के लिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी थी। उलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहा, मैं देखता हूं कि जो जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ